हेलो दोस्तों, मैं कन्हैया एक बारी फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ज्ञान पे, जहां पे आपको स्कूल, कॉलेजेस एंड स्टडी से जुड़ी टिप्स एंड अपडेट्स मिलती रहती है। तो दोस्तों, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे DUPET 2019 के क्वेश्चन पेपर को, यानी इससे पिछले 2 वीडियो में हमने डिस्कस करे थे बहुत सारे क्वेश्चन। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदी के पैसेज से लेकर जो आगे के क्वेश्चन होंगे DUPET 2019 में जो कि पूछे गए थे उनके बारे में, और साथ ही जानेंगे कि हमें ये जो क्वेश्चन आते हैं वो किस तरह से टैकल करना है एंड किस तरह से हमें इनसे निपटना है। और दोस्तों, आपकी सहायता के लिए एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको DUPET प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए या फिर उनसे रिलेटेड कोई वीडियोस चाहिए, तो आप इस चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको DUPET प्रीवियस ईयर की सारी वीडियो मिलेंगी एंड साथ ही साथ प्रिपरेशन के लिए टिप्स और कुछ मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप ये चांस नहीं खोएंगे और आप इस चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाएंगे, क्योंकि देखिए दोस्तों, आपके पास पाने के लिए बहुत कुछ है बट खोने के लिए कुछ नहीं है। तो इसलिए आप अगर सब्सक्राइब करके रख लेते हैं चैनल को, तो उससे आपको आगे जाकर फ़ायदा ही मिलेगा। इससे आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान तो होने नहीं वाला। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि 2019 DUPET में किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे। तो दोस्तों, ये है हमारा पैसेज हिंदी का, जो कि 2 पैसेज आते हैं। दोनों पैसेज से 5-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन क्वेश्चन का आंसर हमें इन रीडिंग करने के बाद ही फिर देना पड़ता है। तो दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन को हिंदी के जो कंप्रीहेंशन पैसेज आते हैं उन सबको सॉल्व करने के लिए, अटेम्प्ट करने के लिए मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आपकी रीडिंग स्किल अच्छी है और आप रीडिंग करने के बाद तुरंत समझ जाते हैं कि क्या पैसेज में कहा गया है, तो आप इसे ज़रूर अटेम्प्ट करिएगा और जल्दी जल्दी आप इसका आंसर भी कर सकते हैं आफ्टर रीडिंग द पैसेज। तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। स्कोरिंग भी होता है ये काफ़ी, तो आप यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं एंड अपने DUPET में अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस पैसेज से निपटने का एक ही तरीका है कि आप जल्दी जल्दी इस पैसेज को रीड करें एंड हो सके जितना जल्दी आपसे निपट सके उतना जल्दी निपटे, क्योंकि आपको यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। इसके बाद के आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी आपको करने हैं टाइमली। तो उसके लिए आपको इन्हें जल्दी जल्दी फिनिश करना पड़ेगा, तभी आप उन क्वेश्चन को देख पाएंगे या फिर उनसे निपट पाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे मैंने बताया 2 पैसेज आते हैं और टोटली 10 क्वेश्चन आते हैं हिंदी के पैसेज से। तो ये आपके 2 पैसेज हैं जिनसे 5-5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ से अब देखिए वो पैसेज ख़त्म हो गया। अब यहाँ से नया पार्ट चालू हो जाता है DUPET, यानी नया सेशन स्टार्ट हो जाता है। तो जिसमें यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया वो साइंस की केमिस्ट्री से पूछा गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत हैं। तो ये दोस्तों, आपने अगर 10th क्लास पढ़ी होगी तो उस 10th क्लास में एक चैप्टर है, वहीं से आया गया ये क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा कथन गलत है। यानी कि हमें सत्य वालों को नहीं चुनना, हमें जो गलत है उस पर टिक लगाना। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दे रखा है और उसमें से फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ये ऑप्शन गलत है, उनमें से एक ऑप्शन सही है, यानी कि 4th वाला। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, राजनीति के विषय पर कौन सा संस्कृत ग्रंथ है। तो आप सभी को पता है कि राजनीति के विषय पर चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्री एक ऐसा संस्कृत ग्रंथ है जिसमें उन्होंने पाटलिपुत्र की राजनीतिक विशेषताओं के बारे में बताया है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, शेयर के हस्तांतरण को सीमित करना किसकी एक विशेषता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो दिया है उसमें सही ऑप्शन हो जाएगा निजी कंपनी की ये एक विशेषता है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है कि किसी शतरंज बोर्ड के 3 वर्ग यादृच्छा चुने जाते हैं, यानी प्रोबेबिलिटी से आया हुआ क्वेश्चन है, और 2 वर्गों के एक ही रंग के तथा तीसरे वर्ग के भिन्न रंग होने की प्रायिकता क्या होगी। तो वो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा वो सही है, 16/21। तो अगर आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ी है, अगर आप अच्छे से सॉल्व करना जानते हैं, तो इसका आंसर काफ़ी इजीली से निकाल सकते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन होते हैं ये प्रोबेबिलिटी वाले। इसके बाद 5वां क्वेश्चन है आपका, चयनात्मक ध्यान का फिल्टर क्षीण सिद्धांत डैश के द्वारा विकसित किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया है दोस्तों ये, तो ये ब्रॉडबैंड द्वारा विकसित किया गया है। इसके बाद छठा क्वेश्चन है आपका, रामचरितमानस हिंदी साहित्य में किस काल की कृति है। तो ये आप सभी को पता है तुलसीदास द्वारा लिखी गई भक्ति काल की कृति है। इसके बाद 7वां क्वेश्चन आपका, दो परिमित समुच्चयों में क्रमशः m और n अवयव है,
पहले समुच्चय के उप समुच्चयों की कुल संख्या दूसरे समुच्चय के उप समुच्चयों की कुल संख्या से 56 अधिक है। m और n का मान ज्ञात कीजिए। तो ये आपका मैथ का क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें m और n का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो आप देख सकते हैं कि m का मान 6 और n का मान 3, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद 8वां क्वेश्चन है, प्रदान की गई नीतियाँ प्रबंधकीय कार्रवाई के लिए सामान्य दिशा निर्देश हैं जो व्यूह रचना को लागू करने में मदद करती है। रणनीति और नीति के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिए हैं उसमें सही ऑप्शन हो जाएगा आपका नीति व्यापक योजना है, जबकि रणनीति सामान्य प्रतिक्रिया है। यह आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका 9वां क्वेश्चन है, वैश्वीकरण से क्या नहीं हुआ है। तो वैश्वीकरण में जो हुआ है उसे हमें नहीं टिक करना है, जो नहीं हुआ है उसे हमें सही आंसर के रूप में टिक करना है। तो यहाँ पे सभी देशों के लिए समान अवसर और सिर्फ सेवा क्षेत्र में वृद्धि, ये चीज़ सही आंसर हो जाएगा हमारा कि ये चीज़ नहीं हुआ है वैश्वीकरण में। इसके बाद 10वां क्वेश्चन, और यहाँ से स्टार्ट हो जाता है ऑथर एंड राइटर्स वाले क्वेश्चन। तो 10वां जो क्वेश्चन है, टुकड़ी जग तो न्यारी कविता किस कवि की है। तो ये आपका भाई वीर सिंह जो है उनकी कविता है। ठीक है, इसी तरह फिर आपका 11वां क्वेश्चन है कि बीबी भाणी के पिता का नाम क्या था। तो उनके पिता का नाम गुरु अमरदास था, ये आपका आंसर हो जाएगा सही। इसके बाद 12वां आपका पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है। तो ये आप सभी जानते ही होंगे, चंद्र बरदाई। तो ये काफ़ी इजी सा क्वेश्चन था। इसी तरह जो ऑथर्स एंड बुक वाले क्वेश्चन आते हैं उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं सारे जो इम्पोर्टेंट ऑथर्स एंड उनके राइटर होंगे तो वो उनके बारे में डिस्कस हम कर लेंगे। इसके बाद हमारा जो 13वां क्वेश्चन है ये आपका इंग्लिश का और कैसे ग्रामर पार्ट से आता है। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से भी आपको देखने को मिलते हैं। तो ये उसमें से एक क्वेश्चन है और जिसका सही आंसर एंथेसिस हो जाएगा। इसके बाद 14वां क्वेश्चन है जो कि मैथ से आया हुआ है, निरर्थक शब्दांशों का उपयोग करते हुए डैश ने पाया गया कि 5 + -2 लघु अवधि स्मृति की क्षमता को दर्शाने वाली जादुई संख्याएं हैं। तो इसका आंसर जो सही हो जाएगा मिलर, इन्होंने ये सिद्धांत दिया था कि ऐसा होता है और ये 5 + -2 लघु अवधि समृद्धि की क्षमता को दर्शाने वाली 2 जादुई संख्याएं हैं। इसके बाद 15वां क्वेश्चन है आपका, अंशों की अधिमूल्य पर निर्गमन का उपयोग किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा प्रारंभिक अभिव्ययों का अभिलेखन। इसके बाद 16वां क्वेश्चन है आपका, हाजत रवा करना का क्या अर्थ है। यह आपका मुहावरा पूछा गया है तो इसमें आपको अर्थ बताना है। तो उसका अर्थ हो जाएगा ज़रूरत पूरी करना। तो हाजत रवा करना का अर्थ हो जाता है ज़रूरत पूरी करना। इसके बाद 17वां क्वेश्चन है, बच्चों को लगता है कि सभी चीज़ें अपने स्वयं के समान जीवंत है, इसे डैश कहा जाता है। तो यहाँ पे जो आएगा ऑप्शन वो है जीववाद। तो इसे जीववाद कहा जाता है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। इसी तरह आपका 18वां क्वेश्चन है, आधुनिक काल में वर्णमाला के क्रम से लिखे गए संस्कृत कोश हैं। तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका 1 एवं 2, ये ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। इसी तरह आपका 19वां क्वेश्चन है, 19वें क्वेश्चन जो कि मैथ से आया हुआ है जिसमें से मान लीजिए कि ए तथा बी कोई ऐसे 2 समुच्चय हैं, एन पी ब्रैकेट पी है जो भी है क्वेश्चन। तो इसका जो आंसर यहाँ पे दे रखा है कि पी की पावर क्यू, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद 20वां क्वेश्चन है, ये भी मैथ से आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन है। इसमें के का मान ए बी के बीच की दूरी निकालनी है, यानी कि जो आपका 10th होता है उसका चैप्टर नंबर 7 यहाँ से आया हुआ क्वेश्चन है जिसमें 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकाली जाती है। तो आप अगर 10th वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं तो कर लीजिए। इसके बाद 21वां क्वेश्चन है आपका कि कुछ अपदार्थों को उनके कणों के मध्य आकर्षण बलों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है जो सही व्यवस्था को निरूपित करता है, वे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन, जल, शर्करा। फिर इसके बाद है 22वां क्वेश्चन कि अभिकथन और तर्क वाला क्वेश्चन है जिसमें से 2 स्टेटमेंट दे रखी है, उसमें से हमें बताना है कौन सही है कौन गलत है। तो यहाँ पे सभी कार्बनिक यौगिक का दहन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और तर्क क्या है कि मानक अवस्था में सभी तत्वों की एंथैल्पी 0 होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है। आर
ए का सही तर्क है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद 23वां क्वेश्चन है आपका, जो कि इंग्लिश से आया। मैंने बता दिया था कि इंग्लिश से 2 क्वेश्चन आते हैं टोटल ग्रामर से, तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन है इंग्लिश से, तो जिसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल। इसके बाद 24वां क्वेश्चन आपका साइंस से, जब एक अम्लीय घोल को एक परखनली में एक क्षारीय घोल के साथ मिलाया जाता है तब क्या होता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट एंड फोर्थ, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। घोल का तापमान बढ़ जाता है और नमक का निर्माण होता है। इसी के साथ फिर 25वां क्वेश्चन है, जो कि आपका संधि विच्छेद यानी कि हिंदी के पार्ट से आया हुआ है। इसमें जो करना है हमें क्या कि इसमें हमें बताना है कि कौन स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, तो उसका आंसर जो सही हो जाएगा फोर्थ है, यानी कि उत प्लस चारणम, उच्चारणम संधि विच्छेद का स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। इसके बाद 26वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन अविभाव समास का उदाहरण नहीं है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा धनेन हीन, धनहीन, ये आपका अवयवी समास का उदाहरण नहीं है। इसके बाद 27वां क्वेश्चन है आपका कि डैश के सिद्धांत के अनुसार हम अनुरूपण में आए हुए अंतर को भरने के लिए तत्पर रहते हैं और वस्तुओं को उनके अलग अलग हिस्सों के स्थान पर संपूर्णता में अनुभव करते हैं, तो इसका जो सही आंसर है समापन, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद 28वां क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है, बांगीदरा के रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता आपके इल्लामा इकबाल हैं। तो इस तरह से सारे क्वेश्चन अब फिनिश हो चुके हैं ड्यू बीएड 2019 के। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे 2019 में वो सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने इससे पिछले वाली 2 वीडियोस नहीं देखी है तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डायरेक्टली जाके उन वीडियोस को वॉच कर सकते हैं और अपनी स्ट्रेटेजी को बना सकते हैं कि किस प्रकार से हमें कहाँ से अपने चीज़ों को कवर करना है, हमें तैयारी करनी है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड आपको काफ़ी हेल्प करेगी अपनी प्रिपरेशन में, अपने स्ट्रेटजी मेकिंग में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे 2018 के क्वेश्चन पेपर को। तो हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।